नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब हम लोग कुछ और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, लेकिन यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि कैसे इन नंबरों को पी बाई क्यू के फॉर्म में बदला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला है 2.37 बार, दूसरा है 3.243 बार और तीसरा है 15.23421 बार। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2.37 का बार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रोसेस सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोग करते आ रहे थे। 2.37 बार का मतलब क्या होगा कि यह जो है 37 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 37 को बार बार रिपीट कर लेंगे इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग प्रोसेस वही रिपीट करेंगे। माना x इक्वल टू क्या, 2.373737। ठीक है, इनफाइनाइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसमें कितने से गुणा करना है? तो रिपीट क्या कर रहा है, 2 अंक कर रहा है, तो 1 के बाद 2 जीरो, मतलब 100 से क्या करेंगे, जितने अंक रिपीट करेंगे उतने ही जीरो से गुणा करेंगे 1 के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 237.37 डॉट डॉट डॉट, यह इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से कुछ भी नहीं करना है। इधर वाले टर्म को हम लोगों को इस x के जैसा बनाना है, x वाले वैल्यू के बराबर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100x। ठीक है, 100x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यह 237, हमें कितना चाहिए, हमें 2.3737 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चाहिए, मतलब दशमलव के इधर 2 चाहिए। ठीक है, दशमलव के इस साइड हमें 2 चाहिए। इधर कितना बचेगा, इधर लिख सकते हैं हम लोग 235 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बचेगा कितना, इधर यहाँ पे बच जाएगा 2.37 ऐसे करके इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। इधर 37 है तो इसमें से 2 कम करके इसके साथ ले लेंगे हम लोग, तो इतना हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, यह जो है x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100x इक्वल टू 235 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं x के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 37 आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो बार यहाँ 37 हो सकता है। ठीक है, एक आध बार और भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यह x के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 से या 2.373737 इनफाइनाइट टाइम को हम लोग x से लिख सकते हैं। यहाँ से x को अगर इस साइड ले लें, 100x माइनस x इक्वल टू 235, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 99x हो जाएगा 235। ठीक है, अब उसके बाद से इस 99 से क्या करेंगे, इधर भाग कर देंगे 235/99। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नोट कर लीजिए। अब उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.243 बार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस वैसे ही होगा। इसको हम लोग क्या समझेंगे, 3.24343 ऐसे करके यह बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितनी बार होगा यह, इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत बार यह रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे माना x इक्वल टू कितना, 3.24343
43 ... या कितना हो बार लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब उसके बाद से क्या करेंगे, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं 43, तो क्या करना है 100 मतलब 100 से गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो अगर गुणा करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x और इधर कितना हो जाएगा 324.34। ठीक है, यह 2 अंक जो है दशमलव के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 3434343 कई बार यह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टर्म को टोटल में इस x को निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है हमें, तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे x के बराबर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे x में दशमलव की इधर 3 है। ठीक है, दशमलव की इधर 3 है, तो इसमें से अगर 3 हम लोग लिखें तो यहाँ पे कितना बचेगा 321 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे 3, मतलब इधर 324 हो गया। और दशमलव इस साइड क्या बनाना है 2434343 ऐसे करके, यहाँ पे 2 चाहिए, उसके बाद से 4343 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखें, थोड़ा सा और यहाँ जगह बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। ठीक है, किसके लिए, इस x को बनाने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो हमने लिख लिया है 3 पॉइंट, अगर यहाँ पे 2 हम लोग लिखें, ऑलरेडी 2 यहाँ पे लिख दें हम लोग, आगे क्या होगा 434343 ऐसे करके यह रिपीट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे तो 3 था, यहाँ हमने 2 लिख लिया, तो एक यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 कर देंगे, मतलब इस टोटल में से हमने क्या निकाला 321.1 अगर हमने निकाला, तो हमारे पास कितना बचा, यह इतना बचा। ठीक है, यह इनफाइनाइट टाइम तक यह इतना बचेगा, अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यही हमें मिलेगा। ठीक है, यह 43 आगे कितना हो बार बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यह टेंशन नहीं लेना है कि हमने 2 ही बार लिखा है कि 3 ही बार 43 लिखा है, इसका टेंशन नहीं आप लोगों को लेना है। सिंपल क्या ध्यान देना है, हमें इस वाले वैल्यू में से इस x के बराबर की वैल्यू अलग कर लेना है। ठीक है, इस वाले में से इस x के बराबर की वैल्यू क्या करना है, अलग कर लेना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जो है इस टोटल में से घटा करके देख लेंगे कि कितना यहाँ रखना होगा। अगर इस टोटल में से इसको घटाते हैं इस x को, ठीक है, इस टोटल में से इसको घटाते हैं हम लोग, तो जो वैल्यू बचेगा वह यहाँ रख देना है और इसके बराबर की वैल्यू यहाँ रख लेना है। ठीक है, तो यह भी एक तरीका होगा जिससे हमें आसानी से आंसर तक पहुंचने में मदद मिलेगा। ठीक है, अब यह वैल्यू किसके बराबर है, यह x के बराबर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 321.1 प्लस इसको लिख लेंगे x किसके हेल्प से, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू हमने इतना मान रखा है, या 43 कितना हो बार इधर लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, वह अनंत टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से यह थोड़ा क्लीन मैं कर ले रहा हूं। नेक्स्ट जो है इस x को उधर ले जाएंगे, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 321.1, यहाँ हो जाएगा कितना 99x और इधर 321.1। अब इधर क्या करेंगे, यह इसमें भाग चला जाएगा। अब 10 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे दशमलव खत्म हो जाए, क्योंकि हमें p/q में अंश और हर को क्या करना होता है, पूर्णांक के रूप में लिखना होता है, तो यह 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यह जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। सिंपल क्या करना है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, इसको x मान लेना है, इस क्वांटिटी को, उसमें जितनी बार कोई नंबर रिपीट कर रहा है उतने जीरो लगा के 1 के बाद गुणा कर लेना है। 2 अगर रिपीट कर रहा है अंक, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा करके दोनों साइड में गुणा कर लेंगे। ठीक है, वहां से जो भी वैल्यू मिलता है, यह जो भी वैल्यू मिलता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें से इस x को अलग करेंगे, इस x के बराबर की वैल्यू अलग करेंगे। तो उसके लिए एक और तरीका अपना सकते हैं, इस टोटल में से x को अगर घटा लें हम लोग, तो जो वैल्यू बचेगा वह यहाँ कर लेंगे और x की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, क्या करना है, यह वैल्यू निकालने के लिए इस टोटल में से इस x की वैल्यू घटा लीजिए, तो जो बचेगा वह यहाँ रख लीजिए और x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यही x की वैल्यू होगा। अब आगे लिख सकते हैं आप लोग, इक्वेशन 1 से इसको x बना दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। केवल प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालने में। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, इस टोटल में से x की वैल्यू घटा करके देख लेंगे यहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15.2342 ऐसे करके है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 15.23421। कौन रिपीट कर रहा है, 421 यह जो है रिपीट कर रहा है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, माना x इक्वल टू 15.23421 ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक का रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 अंक का 421 का रिपीट हो रहा है। तो वही हम लोग करेंगे क्या, कि एक के बाद 3 को जीरो लगा करके दोनों साइड में गुणा कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, 1000 से क्यों गुणा मैं कर रहा हूं, क्योंकि 3 अंक जो है रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 15, यह 3 अंक जो है दशमलव की इधर आ जाएगा, 234.21421 और 421। ठीक है, ऐसे करके यह हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को ऐसे तोड़ना है कि हमें यह x के बराबर की वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर यह छोटा वैल्यू होता तो हम लोग आराम से इसको बना सकते थे, लेकिन यह बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा अलग हटके है, तो क्या करेंगे, हम लोग इस x को इसमें से घटा करके अलग कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कितना, 15234.421। फिर उसके बाद से 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये अंक 1523421 ऐसे करके इसको इनफाइनाइट तक हमने लिख लिया, यह वाली वैल्यू, और इसमें से x घटा लीजिए। तो इसको ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, दशमलव के साथ लिखते हैं 23421 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग घटा रहे होंगे तो यह देखिए 421 यहाँ से यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, इधर इनफाइनाइट तक यहाँ से बचेगा। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो यह 1 है, इससे यहाँ से लेगा तो यह 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे कितना बचा, घटाने वाली प्रोसेस वही होगा जैसे हम लोग करते आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो यह हासिल यहाँ से लेगा तो 11 बचेगा, और इसमें 2 जाएगा तो यह 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 3,
यहाँ से एक ले लेगा या 13 हो जाएगा, कितना बचेगा 5 जाएगा तो 8। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे अब आगे जो है 2 बच गया, 5 1। ठीक है, मतलब इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं 1000 x इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 15218.98 प्लस x की जो वैल्यू है वही हमने घटाया है 15.23421421 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे करके इस टोटल को हमने इतना लिख लिया। यह x वाली वैल्यू क्यों घटाया हूं मैं, क्योंकि इस x वाली वैल्यू को अलग हम लोग लिख सकें। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसी के बराबर वैल्यू यह मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, तोड़ लिए हैं x के टर्म में। उसके लिए क्या किया हूं मैं, x को घटा लिया हूं टोटल में से। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सब हम लोग लिख लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग x लिख सकते हैं 1000 x इक्वल टू 15218.98 प्लस यह टोटल x की वैल्यू है। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर लिया, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इस x को इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 1000 x माइनस x इक्वल टू 15218.98। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 999x हो जाएगा, यहाँ पे 15218.98। अब इससे क्या करना है, इसमें भाग दे देना है, तो x इक्वल टू 15218.98 अपान 999, और यह दशमलव हटा लेना है क्योंकि यह इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों जो है 1521898 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900। यह वैल्यू होगी। इसको क्या करना है, 2 से कटेगा यह, इसको काट करके और थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली प्रोसेस वही होगा, केवल जब भी यहाँ लेंदी वैल्यू आ जाए और x निकालने में दिक्कत हो तो x को घटा करके वैल्यू चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। x को घटा लेंगे हम लोग, उस x की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे और जो वैल्यू घटाने के बाद आएगा वो है यहाँ रख लेना है। तो ये x के बराबर हो गया है टोटल, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसके बाद से आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे आप लोग, जो भी कटने वाला रहेगा उसको काट के छोटा कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है p बाई q जो है क्या होने चाहिए, को फैक्टर नहीं होना, सह अभाज्य होना चाहिए, इन दोनों का कोई कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे आप लोग। इस